प्यार तो हो जाता है, लेकिन क्या हर एक रिलेशनशिप लव मैरिज तक पहुंचता है? आज की इस जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम में हम जन्म कुंडलियों के माध्यम से जानने का प्रयत्न करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में वो क्या योग होते हैं जिन योगों की वजह से आपका प्रेम विवाह होता है, और क्या ऐसे योग होते हैं जो कि आपके लव रिलेशनशिप को शादी के पहले ही खत्म कर देते हैं। कई बार ऐसा देखने में आता है कि जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग तो है, हो सकता है कि आप में से भी किसी एक व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रेम विवाह का योग हो और आप शिद्दत से किसी व्यक्ति के साथ प्रेम करते हैं और उससे विवाह करना चाहते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, लेकिन फैमिली के सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपका विवाह उस व्यक्ति से नहीं हो पा रहा है। ऐसे कई योग और कई परिस्थितियां देखने में आती हैं जिसमें जन्म कुंडली में आपके प्रेम विवाह का योग होता है बट आपकी लव मैरिज नहीं हो पाती। कई बार आपका पार्टनर ही आपको धोखा दे देता है, कई बार आपको ही नहीं पता होता कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है या नहीं दे रहा है। कई बार ऐसे सिनारियोज बन जाते हैं कि आपका पार्टनर ही पलट जाता है। कई बार ऐसी चीज़ें देखने में आती हैं कि आपके घर वाले, आपके पार्टनर के घर वाले आपके मैरिज के लिए आपका साथ नहीं देते। इस केसेस में कई बार प्रेम विवाह का योग होते हुए भी शादी नहीं हो पाती है, लव मैरिज नहीं हो पाती है, और कहीं ना कहीं फिर उस फेज़ से निकलने में कुछ लोग तो निकल जाते हैं, कुछ लोग नहीं निकल पाते, और जो लोग निकल जाते हैं उनको भी निकलने में बहुत बड़ा समय लग जाता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं? किस तरह से आप अपनी जन्म कुंडली को देख सकते हैं कि उसमें लव मैरिज होगी या नहीं होगी? आपकी लव लाइफ कैसी होने वाली है? क्या एक रिलेशनशिप ब्रेक होगा और दूसरा रिलेशनशिप बनेगा, उससे आपकी शादी होगी? इन सभी विषयों पर केंद्रित आज का हमारा निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का कार्यक्रम होने वाला है। और स्पेशली जो प्रश्न पूछा गया है वो इसी तरह का पूछा गया है कि फैमिली सिनारियोज़ की वजह से उनका रिलेशनशिप तो बहुत अच्छा है बट वो फैमिली सिनारियोज़ की वजह से शादी तक नहीं पहुंच पा रहा है। जब इस जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा तो किन पॉइंट्स को देखना इस विषय में भी बताया जाएगा, या आप अपनी जन्म कुंडली में तलाश सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपको लगता है कि आप अपनी जन्म कुंडली मुझसे दिखवा करके जानना चाहते हैं कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा, आपका पार्टनर आपको लेकर के लॉयल है या नहीं है, आपका रिलेशनशिप जो है उसका स्टेटस क्या रहने वाला है, किस तरह का पार्टनर आपको मिलेगा, इन सब प्रश्नों के उत्तर आपकी जन्म कुंडली आपको दे देती है। यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, प्रेम विवाह या इसके अलावा कोई भी अपने जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न जानना चाहते हैं, तो आप अपने नाम के साथ में अपनी कंप्लीट बर्थ डिटेल्स जैसे कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपकी डिटेल्स को देने के बाद में कुछ ही समय के आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा ठीक इसी प्रकार से यूट्यूब पर वीडियो बना करके निःशुल्क रूप से किया जाएगा। नमस्कार, मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के एपिसोड नंबर 263 को लेकर। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन हो सके और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज्योतिष से संबंधित अन्य कंटेंट आप तक पहुंच सके। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और जैसा मैंने बताया, पहली जन्म कुंडली जो है यह है पूजा वर्मा जी। तो पूजा जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 9 दिसंबर 1997 और जन्म का समय बताया हुआ है 7:55 शाम के। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। 9 दिसंबर 1997 7:55 PM जयपुर राजस्थान। आप दर्शक भी जो भूमिका मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बनाई है उससे प्रभावित होकर के यहाँ तक रुके हैं, तो इस जन्म कुंडली को बना लीजिए अपने सॉफ्टवेयर में। और आप अपनी कुंडली को तो जानते ही होंगे इतने समय से, अगर आप ज्योतिष के कार्यक्रमों को देख रहे हैं तो, या इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और अपनी कुंडली में मिलाने का प्रयत्न करिएगा। पूजा जी, आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की बनती है और राशि आपकी बनती है मीन। लग्नपति बुध बनते हैं आपकी कुंडली में जाकर के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। फलतः ये इस बात को प्रदर्शित कर रहा है कि आप किसी न किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं या आप अपना पार्टनर खुद से चुनना चाहते हो। राशि आपकी मीन बनती है, ये जल तत्व की राशि है, भावनात्मक राशि है। इमोशंस ऐसे लोगों के अंदर होते हैं, लेकिन शनि चंद्रमा की युति हो जाने के चलते कई बार इमोशनल नंबनेस भी आप महसूस करते होंगे, भावनात्मक शून्यता जिसको कहा जाता है। प्रश्न इन्होंने किया है, लव मैरिज करना चाहती हूँ लेकिन फैमिली अपोज कर रही है, क्या लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी? सबसे बड़ा प्रश्न आपकी कुंडली में यही है कि आपकी कुंडली के पंचम भाव से प्रेम का विचार किया जाता है, भावनाओं का विचार किया जाता है। प्रेम भी एक तरह की भावना है। इनकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं। नोट करने वाली बात है कि प्रेम के कारक भी शुक्र होते हैं।
तो हम यहाँ पर पंचम भाव में पंचमेश शुक्र को देखेंगे। साथ ही साथ इस शुक्र को एक प्रभार और प्राप्त है कि वो प्रेम के भी कारक होते हैं। ये शुक्र जाकर के आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं, मकर राशि में, और अतिमित्र होकर के बैठे हैं, लेकिन अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव को लव, रिलेशनशिप, मैरिज इत्यादि के दृष्टिकोण से बहुत शुभ भाव नहीं माना जाता है। ये त्रिक स्थान के रूप में देखने में आता है। हालांकि अष्टम भाव के भी अनेक फायदे हैं जातक के जीवन काल में, परंतु जब हम बात प्रेम की कर रहे हैं, विवाह की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अष्टम भाव इसमें परेशानियों का कारण बनता है। तो पंचम भाव के मालिक का अष्टम भाव में जाना, शुक्र का भी अष्टम भाव में जाना एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में देखा जाएगा। और पंचम भाव पर यदि आपकी कुंडली में देखा जाए तो केतु की दृष्टि एकमात्र पड़ रही है और किसी भी ग्रह की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ रही है। फलतः पंचम भाव भी कहीं ना कहीं आपको डिटैचमेंट का पाठ तो सिखाएगा ही। सप्तम भाव से विवाह का विचार किया जाता है, वहाँ पर लग्नेश और षष्ठेश की युति बनी हुई है, यानी कि आपका विवाह किसी भी प्रकार का हो उसमें परेशानियां रहेंगी, क्योंकि षष्ठपति मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं और सप्तम भाव के मालिक भी देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में जाकर के नीच राशि में राशि परिवर्तन योग लगा करके बैठे हुए हैं। सप्तम पति का अष्टम भाव में जाना भी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप का मैरिज में कन्वर्जन होना परेशानी वाला तो दिखाई दे रहा है। सप्तम पति गुरु अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं और ये पति के और विवाह कराने वाले कारक भी बन जाते हैं, जो कि नीच राशि में 8th हाउस में गुप्त स्थिति में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको विवाह होने में ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब प्लस पॉइंट क्या है कि पंचमेश और सप्तमेश की युति बनी हुई है, यानी कि पंचम भाव प्रेम का है, भावनाओं का है, और सप्तम भाव आपके जीवन साथी का है। तो आपका प्रेम, आपकी भावना आपके जीवन साथी से मिल रही है, जो कि प्रेम विवाह के योगों को बना रही है, परंतु ये युति अष्टम भाव में बनी है, जो कि ऑब्स्टिकल्स का, ट्रबल्स का, परेशानियों का घर होता है। तो आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग तो बनते हैं, लेकिन उसमें परेशानियां, दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। आपकी कुंडली में कुटुंब भाव के मालिक चंद्रमा बनते हैं जाकर के दशम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि माता के भी कारक हैं, और सूर्य पिता के कारक षष्ठ भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं माता और पिता का बहुत ज़्यादा सहयोग आपको प्रेम विवाह में नहीं मिलने वाला है। अब देखिए, आपकी कुंडली में शुक्र की दशा में शनि का अंतर वर्तमान समय में चल रहा है, और आपने पूछा है क्या लव मैरिज सक्सेसफुल रहेगी। तो देखिए, लव मैरिज हो जाए पहले तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि सक्सेस रहेगी या नहीं रहेगी ये तो टोटल डिपेंड करेगा आपकी कुंडली मिलान पे। क्योंकि आपकी कुंडली में मैरिड लाइफ ठीक नहीं दिख रही, नवमांश के सप्तम भाव में शनि मंगल की युति, ज्वालामुखी योग, विस्फोटात्मक योग, जो आप कहना चाहें कह सकते हैं, वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, आपके मैरिड लाइफ में तो प्रॉब्लम है, वो क्लियर आपका चार्ट शो कर रहा है। आपकी शादी यहाँ हो या कहीं और हो, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आपकी शादी हो रही है, यदि उसके साथ में आपका कुंडली का मिलान बहुत परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपका दाम्पत्य जीवन औसत दर्जे का तो हो ही जाएगा। तो लव मैरिज के सक्सेस रेट की हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, किसी भी तरह का विवाह होता है, सक्सेस होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेंगी। प्रेम विवाह हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसके लिए अब आपकी दशाओं की तरफ चलते हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से अभी शनि की अंतर्दशा ज़रूर आपको चल रही है, लेकिन शनि जाकर के आपके दशम भाव में बैठे हैं, जो कि भाग्येश और भाग्य भाव 5वें से 5वां होता है। तो आपकी कुंडली में ऑब्स्टिकल्स, दिक्कत, परेशानियों के साथ ही प्रेम विवाह हो जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और अप्रॉक्स जुलाई से लेकर के अक्टूबर के बीच में आपकी फैमिली कुछ हद तक थोड़ा नाक मुँह से कोड़ करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके मान जाए, इस बात की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। आप अपना प्रयत्न करिए, लेकिन सलाह यही रहेगी कि यदि कुंडली मिल रही है तभी आप इस तरफ जाएं, अन्यथा आपको कोई दूसरा मैच देखना चाहिए। रिलेशनशिप में ब्रेक या डिटैचमेंट की स्थिति आपकी कुंडली दिखा रही है। उपाय के तौर पर आपको मनोवांछित पति की प्राप्ति के लिए कात्यायनी महामाय महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः, इस मंत्र का गुरुवार से प्रारंभ करके नित्य एक माला आपके विवाह हो जाने तक आपको करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है अरविंद पटेल जी। डेट ऑफ बर्थ बताया हुआ है इन्होंने 28 जून 1990। जन्म का समय दिया है सुबह के 5:30। जन्म स्थान है सूरत, गुजरात। मिथुन लग्न, सिंह राशि, राहु की महादशा में गुरु का अंतर आपको चल रहा है। गुरु लग्नगत है, अच्छी स्थिति माना जाएगा इसको। चलित में वो द्वितीय भाव का उच्च राशि का फल दे रहे हैं। प्रश्न है इनका, विदेश जाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन हर बार रुकावट आती है, क्या फॉरेन सेटलमेंट के योग हैं। आपकी कुंडली में देखा जाए तो लग्नपति लग्न में ही बैठे हैं,
स्वदेशपति बुध भी लग्न में जाकर के ही बैठे हुए हैं। विदेशपति शुक्र विदेश भाव में है और परमानेंट विदेशपति सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहे हैं। यही कारण है कि विलंब हो रहा है, क्योंकि वो शनि है, इसी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। अभी तो आपको राहु में गुरु का अंतर प्रारंभ हुआ है। मुझे लगता है कि जून से अक्टूबर के बीच में आपकी ये जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टिकल आपका आ रहा है विदेश जाने में, वो दूर हो जाना चाहिए। गौ सेवा करिए और 7 प्रकार का अनाज मिक्स कर लीजिएगा, सप्तधान्य जिसको कहा जाता है। शुक्रवार के दिन पक्षियों को डाला करिए। साथ ही साथ में कन्याओं का आशीर्वाद लेना और सफ़ेद चीज़ों का डोनेशन करना शुक्रवार के दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। इसके साथ ही साथ में आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों को धारण करें, गुलाब के इत्र, गुलाब के परफ्यूम का प्रयोग भी कर सकते हैं और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करिए। इन कुछ उपायों को करने से जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें कुछ हद तक कमी आ जानी चाहिए और समय मैंने आपको बताया है उसमें देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है यह है स्नेहा नायर जी। स्नेहा जी आप तैयार रहें, आपकी कुंडली में ले रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ दिया है इन्होंने 11 जनवरी 1995। जन्म समय है 1:10 दोपहर के, कोची केरला। मेष लग्न है, मेष राशि है, आपकी भी राहु की दशा चल रही है। लग्न में ही चंद्रमा केतु की युति ये व्यक्ति को मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर परेशान, बेचैन और कंफ्यूज कर देती है। प्रश्न ही है कि करियर में कंफ्यूजन है, बार बार जॉब चेंज करना पड़ रहा है, कौन सी फील्ड मेरे लिए स्टेबल और सक्सेसफुल रहेगी। आपकी कुंडली के हिसाब से फिर कंफ्यूजन होगा उसमें, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी का सेक्टर परफेक्ट है। आपको कॉमर्स की फील्ड से संबंधित प्रोफेशन में जाना चाहिए या फिर कंसल्टेशन की फील्ड में आप अपना करियर बनाओ। लग्नपति मंगल बनते हैं, पंचम भाव में जाकर के बैठे हैं। पंचमपति सूर्य बनते हैं, नवम भाव में जाकर के बैठे हैं। नवमपति अष्टम में बैठे हैं, ये भी एक परेशानी का कारण है। आपकी कुंडली में एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी बनती है, यदि आपने उस तरफ प्रयत्न किया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी आपकी कुंडली में है। हालांकि राहु की महादशा उसमें परेशानियों का कारण बनेगी। आपका करियर जो है वो मैं मई 2027 के बाद में सेट होता हुआ दिख रहा हूँ। तो आप बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, कंसल्टेशन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का प्रयत्न करिए। इस फील्ड में ही आपका करियर अच्छा है और आप किसी भी करियर में जाओ, आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ही प्लैनेटरी पोजीशन बनी है कि आपको कन्फ्यूजन होता रहेगा। जब आप एक करियर को चूज़ कर लोगे तो लगेगा कि उसमें चले जाना चाहिए था, अगर उसमें चले जाते हो तो लगेगा कि नहीं वही बेटर था, कहीं तीसरा ऑप्शन, कहीं चौथा ऑप्शन। किसी फ्रेंड को देख रहे हैं तो देख करके लग रहा है कि ये काम कर लेते हैं। तो ये आपके साथ हमेशा रहने वाला है, क्योंकि आपका चतुर्थेश भी केतु के साथ है और चतुर्थ कारक भी केतु के साथ है चंद्रमा। फलतः ये कन्फ्यूजन तो आपके साथ में हमेशा बना रहने वाला है। आपको खुद से ही इस कन्फ्यूजन से बाहर आने का प्रयत्न करना है। आपका भाग्यपति अष्टम भाव में जा करके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो है भाग्य का साथ पाने में। तो आपके लिए सबसे बड़ा संघर्ष आप अपने लिए खुद ही है कि आपका जो करियर को लेकर के कन्फ्यूजन है, जो आपका मन भ्रमित रहता है, इससे आपको निकलने का प्रयत्न करना होगा और ये आप खुद ही कर सकते हो। कुछ उपाय करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गंगणपतये नमः इस मंत्र का नित्य 3 माला जाप करिए, मेडिटेशन किया करिए, थोड़ा प्राणायाम करेंगे, इससे मन कुछ हद तक आपका स्थिर हो जाएगा। बाकी लग्नपति पंचम भाव में बैठे, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि ज्ञान युक्त हो, जहाँ पर आपकी स्किल्स का यूटिलाइजेशन हो, वो आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडलियों का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडलियों का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के कार्यक्रम के माध्यम से किया गया, वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन मुझसे कराने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।